नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्यव्यापी दिव्यांगजन खेल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन समाज कल्याण विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार किया जा रहा है। बता दें कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को खेलों में शामिल कर उनके कौशल, हौसले और प्रतिभा को सामने लाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना है। साथ ही सामाजिक बाधाओं को तोड़ते हुए समावेशिता को बढ़ावा देना और बिहार के एथलीटों को नई प्रेरणा देना है, जहां हर खिलाड़ी को समान अवसर, सम्मान और पहचान मिले। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव समाज कल्याण विभाग वंदना प्रेयसी ने कहा कि ये खेल प्रतियोगिता दिव्यांगजनों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपनी प्रतिभा और हौसला दिखा सकते हैं। वहीं आने वाले समय में दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाएं भी शुरू की जाएगी, ताकि उन्हें सम्मान, अवसर और सम्मान मिल सके। क्योंकि हम आप लोग के सामने ये लाना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग और खेल विभाग के द्वारा बीसीसीए के माध्यम से पैरा गेम्स का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार दिव्यांगजनों के लिए बहुत काम करती है। अभी आपको पता ही है कि पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा विगत कुछ कैबिनेट्स में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं विकलांगों को लेके, दिव्यांगजन को लेके। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये निर्णय हुआ कि जो सिविल सेवा के प्रीलिम्स पास करेंगे उनको हम 50,000 रुपया बीपीएससी के मेंस की तैयारी के लिए और 1 लाख रुपया अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, तो वो निर्णय लिया गया। दूसरा है कि उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग उनको 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सब्सिडी और 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, जिससे कि वो और आगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप और अपना कुछ व्यापार उद्यम शुरू कर सके। इसके अलावा अभी हमारे पास और भी बहुत कार्यक्रम है जो हम यहाँ पे लाने वाले हैं, खासकर दिव्यांगजनों के लिए। तो उसमें एक कार्यक्रम ये है कि उनके बीच में स्पोर्ट्स एंड स्पोर्टिंग एबिलिटीज को बढ़ावा देना, टैलेंट सर्च करना। ऐसे तो बिहार के कई खिलाड़ी है जो दिव्यांग है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मेडल्स लाए हैं। आप लोग को शरद के बारे में पता होगा, शम्स के बारे में पता होगा, प्रमोद के बारे में पता है। लेकिन एक जैसे हम लोगों का इस बार ये मंथन किया कि हम लोग को जिस तरह से अन्य खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च किया जाता है और उनके फिर प्रतिभा को देखते हुए उनको ट्रेनिंग देके, स्पेशल ट्रेनिंग के देके उनको आगे बढ़ा जाता ताकि वो मेडल जीत सके। तो हमारा यही प्रयास है कि दिव्यांगजनों के बीच में इस तरह का एक प्रतिस्पर्धा ऑर्गेनाइज किया जाए। बेसिकली टैलेंट सर्च करना हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य से ये है कि हम लोग एक जिस तरह से बिहार आज स्पोर्ट्स के में इतना अच्छा काम कर रहा है, उसी तरह वो हम पैरा स्पोर्ट्स पे भी हम लोग उतना ही अच्छा काम करें। और ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और उसके बाद जो चुने जाएंगे, जो स्टेट लेवल पे आएंगे, उनको हम लोग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दे देंगे, जैसे कि अन्य खिलाड़ियों को दिया जाता है, ताकि ये आगे जाके हमारे लिए जैसे नौकरी पा सके। अगर मेडल लाते हैं तो ना सिर्फ कैश अवार्ड्स मिलता बट अब तो नौकरी भी मिलती है, तो उसमें भी इन लोग को सहायता हो सकेगी। तो बेसिकली आज और मेरे को लगता है कि मेरे कोलीग सब उसको बताते हैं, यहाँ शिवाजी भी हैं जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे साई के भी प्रतिनिधि हैं। तो ये लोग बता रहे हैं कि शायद पूरे देश में ये पहली बार पैरा लोगों के बीच में, दिव्यांगजनों के बीच में एक स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन एक टैलेंट सर्च के लिए हो रहा है। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक साबित होगा। एक ये सर्च, ये जो हमारा प्रयास है आने वाले समय में बहुत बृहद रूप लेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक छोटा प्रयास कर रहे हैं हमारे तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों के लिए। और इसके बाद हम लोग का एक और प्लानिंग है कि सिर्फ एक कला संस्कृति का प्रोग्राम करेंगे हम लोग, जिसमें हम जैसे कि उनको पेंशन्स भी मिल सके, तो एक कला संस्कृति का करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन होंगे और उनके टैलेंट को, कला के क्षेत्र में उनका जो टैलेंट है उसको भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो स्पोर्ट्स से अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हम बहुत
ग्रेटफुल है खेल विभाग का, बीएसएसए का, कि हमेशा की तरह मेरा बीएसएसए पुराना रिश्ता है। और जब ये टर्न अराउंड की बात हो रही थी तो उस समय हम लोग काम करते, इतना फैंसी ऑफिस नहीं हुआ करता था, बट इट्स ऑलवेज वेरी नाइस टू कम बैक हियर, क्योंकि और यहाँ पे उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ दिया इसके लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा ये जो प्रयास है बहुत बृहद रूप ले लेगा। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।